नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव एक एक करके अपनी अगली पायदान पर पहुंचता जा रहा है। आज महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने 21 वादे किए हैं। इन वादों में सबसे महत्वपूर्ण जो वादा है जिसको लेकर केंद्र और महागठबंधन का टकराव होगा, एनडीए और महागठबंधन का टकराव होगा, उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर वो वक्फ के कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। क्या टेक्निकली ऐसा किया जा सकता है? ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर दोनों के बीच क्या टकराव होगा, इसकी पल पल की हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सर्वे से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसे सर्वे की जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो जिस सर्वे ने मुझे बेहद चौंकाया है। चौंकाया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके नतीजे थोड़े से अप्रत्याशित हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये सर्वे वोट वाइब्स ने किया है। ये सर्वे 15 तारीख से 19 अक्टूबर के बीच पूरे बिहार के 38 जिलों में किया गया है और 10,000 लोगों का टोटल सैंपल है। इसमें लोग क्या क्या बातें करते हैं और लोग किस तरीके से अपना आकलन बताते हैं, इसी को जानने और समझने के लिए मेरे साथ वोट वाइब्स के फाउंडर अमिताभ तिवारी जी हैं, जो कि एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, क्या कहता है ये सर्वे आपके हिसाब से? देखिए क्या है कि इस सर्वे में, और अगर हम ये हमारा फोर्थ ट्रैकर है, तो हमने बिहार में जितने भी ट्रैकर्स किए हैं हमारा फोकस लार्जली इश्यूज पे होता है। क्योंकि जो एंड रिजल्ट होता है वोट शेयर या सीट शेयर का, वो इश्यूज डिसाइड करते हैं। तो इस सर्वे में भी जो भी लेटेस्ट इश्यूज थे उसके ऊपर बात हुई। जैसे कि आ, तेजस्वी यादव ने जो हर घर एक सरकारी योजना के नौकरी बारे में देने का। जिक्र किया जी। है, हाँ, उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को देखें तो लगभग 48% लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मेयर इलेक्शन स्लोगन है, और 38% लोग कहते हैं कि ये इसका फायदा आरजेडी को होगा। लेकिन जब हम दूसरा सवाल है जिन फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है, क्या ये महिला रोजगार योजना को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो उसमें लगभग 50% लोग कहते हैं कि शायद ये महिला रोजगार योजना को न्यूट्रलाइज कर सकता है या हो सकता है ये करते। तो अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कोई कह सकता है भाई कॉन्ट्रडिक्शन, 48% लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इलेक्शन सिंबल स्लोगन है, तो कैसे 50% लोग कह रहे हैं कि इसका न्यूट्रलाइजेशन इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए किसी भी सर्वे में, जिस भी सर्वे में आपको कॉन्ट्रडिक्शन ना मिले वो सर्वे घर में डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है। क्योंकि होता क्या है ये कि तो हम सही लोग कहा 10 आपने। सवाल एक साथ देखते हैं। हम लोग 10 सवाल एक साथ देखते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तो रिस्पोंडेंट को ये नहीं मालूम होता कि आप अगला सवाल क्या पूछने वाले हैं। करेक्ट, और कई बार रैशनल आंसर्स नहीं होते, थोड़े डिस्कनेक्ट होता है। तो इसमें ये एक 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 आप कह सकते हैं एक डिस्कनेक्ट जो जो उभर रहा है वो दिखता है। फिर जब पूछ रहे हैं, क्योंकि जनसुराज की बहुत बात है, ठीक है, फिर या हम अगर एक स्टेप पीछे चले तो मेरे हिसाब से हमने एक आईआरसीटीसी स्कैम के बारे में पूछा है कि क्या इसका इम्पैक्ट चुनावों पे होगा। तो उसमें भी अगर आप न्यूट्रल इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट और आरजेडी के फेवर में अगर आप देखें आंसर, तो उसमें भी है कि कोई खास इसका इम्पैक्ट नहीं है। अराउंड 47% पब्लिक कह रही है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा या न्यूट्रल होगा, जबकि 35 से आई थिंक 36-38% लोग कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट होगा। तो आज बिहार डिवाइडेड है दो धड़ों में, एक महागठबंधन, एक एनडीए और एक अदर्स। तो जो भी हम सवाल पूछते हैं उसके जो आंसर्स आते हैं लार्जली पॉलिटिकल, जिसका अलाइनमेंट जिस तरफ होता है उसके हिसाब से किसी भी इशू के ऊपर आंसर्स होते हैं। फिर जनसुराज की बहुत चर्चा है। तो जनसुराज क्योंकि नई पार्टी है, और आपने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं दीपक सर, तो जब भी नई पार्टी आती है उसके सिंबल को लेके एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या लोगों को इसके सिंबल के बारे में पता है। तो हमने सोचा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा कि भाई सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट है जनसुराज का, और सर्वेज में भी ठीक ठाक मतलब डिसेंट वोट शेयर आ रहा फॉर अ न्यू कमर। तो लोग इसके चुनाव चिन्ह के बारे में जानते हैं क्या? तो सिर्फ 35% लोग ही चुनाव चिन्ह सही से पकड़ पाए। 16% लोग किसी और दल का चुनाव चिन्ह समझते हैं, जो मतलब छोटे दल हैं, जो आरएलएसपी, हम एटसेट्रा। और 48% लोगों को चुनाव चिन्ह नहीं पता है। तो ये एक, आप कह सकते हैं एक मतलब
टॉकिंग पॉइंट या एक जनसुराज पार्टी के लिए है कि भाई इतना सोशल मीडिया इम्पैक्ट वगैरह है, बट अभी भी सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो घुमा फिरा करके इस बार हमने वोट शेयर का सवाल नहीं पूछा, क्योंकि होता क्या है कि आपसे हमसे लोग पूछते रहते हैं कि भाई बिहार कौन जीत रहा है, और मैं तो वोटर नहीं हूँ बिहार का, हालांकि वहाँ पढ़ा हूँ अनडिवाइडेड बिहार में और पैदा भी हुआ हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि शायद आप भी नहीं होंगे। तो हमने सोचा कि इस बार पूछ लें बिहार के लोगों से ही कि कौन जीत रहा है बिहार। तो ये परसेप्शन का क्वेश्चन है, वोट शेयर का क्वेश्चन नहीं है। आप वोट दे सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन शायद 2024 में हम किसी से पूछते कांग्रेस वोटर से कि आप किसको वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को, लेकिन जीत कौन रहा है, तो शायद उसमें से भी बहुत सारे लोग बोलते कि एनडीए जीत रहा है, क्योंकि परसेप्शन था कि एनडीए जीत रही है। बिल्कुल तो सही। जब हमने बिहार के लोगों से ही पूछा कि बिहार कौन जीत रहा है, तो हमने थोड़ा इसको फ्लिप किया कि भाई हमें आपको क्या पता, वहां के लोगों से पूछते हैं। तो उसमें क्योंकि पिछले बार का चुनाव भी क्लोज था, लगभग 35-35%, लगभग डेसिमल्स हटा दें तो एनडीए और महागठबंधन दोनों का नाम ले रहे हैं। 12% जनसुराज कहते हैं, और 8% लोग कहते हैं कि हंग असेंबली सिचुएशन हो सकती है। यानी ये परसेप्शन है लोगों का कि भाई क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है, या ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है, जनसुराज का भी ये है। तो 35-35, 12 और 8, इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन, लोग कह रहे हैं कि भाई 12% लोग अगर सिर्फ कह रहे हैं कि जनसुराज जीत सकता है, तो 48% कैसे कह रहे हैं कि उनको सिंबल नहीं पता। तो भाई जो जो 12% लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जीत सकता है ये चुनाव, उन्हें थोड़ी पता है कि 48% लोगों को नहीं पता है कि सिंबल क्या है। करेक्ट, क्योंकि वो तो फॉलो अप क्वेश्चन है, उनको थोड़ी पता है रिजल्ट क्या है। तो ब्रॉडली ये है सर, अभी फिलहाल ठीक है। इट्स अ क्लोज मैं इलेक्शन जैसा बात था। मैं एक एक करके आपके पूरे पॉइंटर्स पे आता हूं। सबसे पहले है बिहार में चलेगा जाति फैक्टर। इसमें है वोट वाइज सर्वे में लोगों का जवाब। 51.1% लोगों ने कहा है पार्टी देखकर वोट देंगे। 21.1% लोगों का जवाब है कि जाति देखेंगे। और 21.7% लोग बोलते हैं अभी कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या जाति का फैक्टर इतना नीचे है बिहार के अंदर, या आपको लगता है कि ये आंसर थोड़ा घुमा दिया जनता ने, आम जनता ने? तो कभी भी डायरेक्ट अगर हम इस पे सीधा ही पूछ देते कि भाई क्या आप जाति पे वोट करेंगे, तो इससे और भी नंबर कम आ जाता, क्योंकि पहले हमने जब पूछा था तो और भी मतलब सिंगल डिजिट्स में था परसेंटेज। तो ऑफ कोर्स होता है ऐसा कि अगर आप किसी से पूछें कि आप जाति के आधार पे वोट करते हो क्या, तो लोग फिर विकास और अन्य मुद्दों की बात करते हैं। तो अभी भी 27-28% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम जाति के आधार पे वोट करेंगे। सत्ताईस राइट। अट्ठाईस और परसेंट हाँ, और क्योंकि 21% कह रहे हैं कि हम अगर हमारी पार्टी, यानी हम जिस पार्टी को फेवर करते हैं, हमारी जाति कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा, हम उससे नहीं वोट करेंगे। तो 21% और 6% सिमिलर है कि हमारी जाति का अगर नहीं देगा तो हम नहीं वोट करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात की, एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक स्टडी है, 2018 का है वो। उसके हिसाब से 55% लोग भारत में अपने जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं, एंड दैट एवरेज इज 57% फॉर बिहार, दैट एवरेज इज 61% फॉर तेलंगाना। तो बिहार में जातिगत वोटिंग है, लगभग आधे से ज्यादा लोग जातिगत वोटिंग करते हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगले पॉइंट पर आता हूं मैं। नीतीश वर्सेस लालू परिवार, किसका शासन अच्छा? अब जब लोगों से पूछा गया कि नीतीश के 20 साल का कार्यकाल, 56.7% लोगों ने इसे बेहतर बनाया है, और लालू परिवार के 15 साल के शासन में महज 16.4% लोग संतुष्ट हैं। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसके हिसाब से तो नीतीश कुमार को बिल्कुल थंपिंग मेजोरिटी के साथ इस चुनाव को भी जीत लेना चाहिए। देखिए, हर एक सवाल का अलग इम्पैक्ट है, ठीक है। हो सकता है, या हो सकता है कि है ही, कि जब आप इसमें कुछ दोनों के कोर वोट ब्लॉक्स हैं सर आज की डेट में, मुस्लिम यादव समाज 32%, और ईबीसी ओबीसी अपर कास्ट लगभग ये 68% होता है। तो बुके एनडीए का बड़ा दिखता है 68% का, जो टारगेट एड्रेसेबल आप कह सकते हैं मार्केट है, सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में। लेकिन वोट शेयर तो पिछली बार दोनों 37-37 थे, यानी सिग्निफिकेंट लीकेज होता है एनडीए के वोट शेयर में टुवर्ड्स अदर पार्टीज। पिछली बार एलजेपी को भी हो गया था 5-6%। तो नीतीश कुमार जी की अगर आप ग्राउंड पे भी, ऑफ कोर्स आप गए हैं, जब आप ग्राउंड पे भी जाते हैं तो यादव मुस्लिम समाज में भी उनका गुडविल है, गुडविल है।
लेकिन हो सकता है कि जब आप उससे पूछे फॉलो अप क्वेश्चन कि क्या आप भाई एनडीए को वोट करोगे, तो जवाब ना आए इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ही एंजॉयज अ गुडविल विच मे नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू वोट शेयर। लेकिन आपकी बात भी सही है कि एज तो देता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप है तो वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। तभी हमारे जो 8 अक्टूबर का ट्रैकर है, जब हमने वोट शेयर का सवाल पूछा था, तो उसमें एनडीए लगभग 2% आगे था महागठबंधन से, क्योंकि वो वोट शेयर का क्वेश्चन था। इस बार हमने परसेप्शन का क्वेश्चन पूछा है, और कुछ लोग उसको कंफ्यूज कर गए हैं कि यही वोट शेयर है। इट्स अ परसेप्शन क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, परसेप्शन के क्वेश्चन पर आऊंगा क्योंकि मैंने सबसे आखिरी के लिए उसको बचा के रखा है। अब तेजस्वी के वादे पर किसको कितना भरोसा है? इसमें हर घर सरकारी नौकरी उनका सबसे बड़ा वादा है। 38.1% लोगों को वादे पर एतबार है। 48% लोगों ने इसे चुनावी जुमला बताया है। और 7.6% लोगों का जवाब देने से इनकार है। तो 38.1% अगर एतबार कर रहे हैं तो ये नंबर भी कम नहीं है। और अगर कोर वोट ब्लॉक उस पार्टी का 33% है, और बिहार आज डिवाइडेड है, तो आप कोई भी सवाल पूछे तो वो 33% तो कह ही रहे हैं कि हाँ भाई सही है, और उतने ही बराबर कहेंगे कि नहीं गलत है। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन को ही हर सवाल मोस्टली डिफाइन करता है। क्योंकि अगर आरजेडी 35-40% पे है, तो 60% लोग तो एंटी आरजेडी हैं, आप कह सकते हैं, या उसके खिलाफ हैं। तो उसमें से लगभग 48% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये इलेक्शन स्लोगन है। जबकि उसके कोर वोट ब्लॉक यानी महागठबंधन के कोर वोट वोट ब्लॉक को लगता है कि नहीं, एकदम सही है ये जो स्कीम है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जब आप प्रशांत किशोर के बारे में लोगों से पूछ रहे थे तो आपने कहा कि 12% लोगों ने बताया कि किशोर की जन स्वराज पार्टी जीत सकती है। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि इसमें से कितने लोग प्रशांत किशोर के वादों से प्रभावित हैं, उनको लगता है कि वाकई ये इम्पैक्ट या परिवर्तन ला सकते हैं बिहार की राजनीति के अंदर। सर लार्जली जो भी वोट शेयर, ये तो वोट शेयर नहीं है बट फिर भी परसेप्शनली है, तो जो भी लोग जनसुराज को पसंद कर रहे हैं या उसको उसके कैंडिडेट्स को पसंद कर रहे हैं वगैरह, लार्जली आज की डेट में तो प्रशांत किशोर एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, उनका ये लार्जली सपोर्ट बेस और वोट बेस है। और जरूर उनकी जो बातें हैं, उनका जो विजन है, थोड़ा हटके है। और बिहार में ट्रेडिशनली 20% वोटर वैसा है जो एंटी आरजेडी एंटी एनडीए है, क्योंकि छोटे दलों का, इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर हमेशा 20% रहता है। तो ही हैज बिकम द सीएम फेस ऑफ स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। जो लोग स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट्स को वोट करते थे, एक थर्ड फोर्स जो अनऑर्गेनाइज था, आज एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में एक थर्ड फोर्स हो गया है बिहार में। तो वो 20% का एक लार्ज चंक जो है, वो इस तरफ झुकाव जो है वो अपना दिखा रहा है। आपने कहा 20% का एक लार्ज चंक, तो क्या ये प्रशांत किशोर के फेवर में कंसोलिडेट हो चुका है? क्योंकि अभी तक तो ये छितरा हुआ छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के में चला जाता था, लेकिन क्या प्रशांत किशोर के फेवर में कंसोलिडेट हुआ है? ये आपका सवाल जुड़ता है इस सवाल से कि वो किसको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो किससे वोट लेंगे। करेक्ट। तो लार्जली वो अदर्स को डैमेज करेंगे। आपको बहुत लोग एनडीए महागठबंधन दोनों बराबर बराबर करेंगे बातें, बस वही बातें भी सही हैं। लेकिन फर्स्ट डैमेज इज टू अदर्स। अदर्स का वोट वो कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है, जो छोटी छोटी पार्टी इंडिपेंडेंट्स है। दूसरा है कि अब वो उनको किसका वोट मिल रहा है। उनको जो वोट मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है वो यूथ का मिल रहा है। तो अगर यूथ में वो वोट लेते हैं तो वो महागठबंधन को डैमेज करेंगे, क्योंकि यूथ पिछली बार लार्जली तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया था। अगर जातियों में हम जाएं, तो जाति में अगर उनको वोट मिल रहा है तो सबसे ज्यादा आज की डेट में अपर कास्ट फॉलोड बाय मुस्लिम्स है। तो अपर कास्ट में अगर उनको सपोर्ट मिल रहा है तो वो एनडीए को नुकसान होगा। मुस्लिम्स को, क्योंकि उन्होंने 27 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं महागठबंधन को। तो उन महागठबंधन को डैमेज होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वोटिंग सेगमेंट उनको वोट कर रहा है, लार्जली अदर्स फॉलोड बाय महागठबंधन, क्योंकि कंसेप्चुअली वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को स्प्लिट कर रहे हैं। तो जो भी वोट उनको जा रहा है अपार्ट फ्रॉम अदर्स, वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस है महागठबंधन के लिए, क्योंकि वो डिसकंटेंटेड डिसग्रंटल्ड वोटर है एनडीए का, जो महागठबंधन न जाकर के आज प्रशांत किशोर के रूप में एक ऑल्टरनेटिव देख रहा है। अब वो कितना वोट शेयर में ट्रांसलेट होता है, जैसा आपने कहा, वो जरूर देखने वाली बात रहेगी जैसे तो जैसे ऐसे चुनाव में तो आगे। एनडीए को सीधा फायदा है अगर इस आकलन को हम माने। आज क्या
मतलब ऑब्जेक्टिव आकलन, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर एनडीए के पक्ष में फायदा कर दे, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को जो है वो बांट दे। पिछली बार एलजेपी के ऊपर भी बहुत डिस्कशन है सर, ठीक है, कि एलजेपी ने जेडीयू को डैमेज किया और 71 सीट से 43 सीट्स पे आ गई। लेकिन जो दूसरा पहलू है जो एलजेपी का, जो लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो ये है कि उसने 32 सीटों पर महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया था। तो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया 32 सीटों पर, और एनडीए में लार्जली जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, तो उसकी टैली कम हुई। और ऑन अ नेट बेसिस उसने 8 सीटों का नुकसान पहुंचाया एनडीए को ज्यादा, तभी जाकर के आपका कॉन्टेस्ट जो है वो 125 के आसपास एकदम फंस गया, है ना, क्योंकि उसके मतलब दो चीजें करी उन्होंने। तो मेरा तो सिंपल मानना है कि कोई भी थर्ड फ्रंट खड़ा होता है तो वो ऑपोजिशन के वोट को स्प्लिट करता है और ऑपोजिशन को लार्जली डैमेज करता है, क्योंकि वो डिसग्रंटल्ड वोटर अगर एनडीए से महागठबंधन में जाता है तो ये डबल स्विंग होता है। एनडीए का वोट कम होता है, महागठबंधन का बढ़ता है। लेकिन जब वो एनडीए से प्रशांत किशोर में जाता है तो वो सिर्फ एक स्विंग होता है, एनडीए का वोट घटता है, प्रशांत किशोर का बढ़ता है, जो इतना वोट शेयर नहीं कि कोई सीट जीत पाए, मतलब जीत सकते हैं बट मैं कह रहा हूँ लार्जली कोई उनकी मेजोरिटी खुद आ जाए, लेकिन महागठबंधन का नहीं बढ़ता, वो वहीं का वहीं वोट है। तो कोई भी नंबर टू पार्टी जो नंबर टू है वो नंबर वन को नहीं हरा सकती जब तक वो नंबर वन के कोर वोट बेस को अपने पास ना लेके आए। अगर आपको 2014 का लोकसभा चुनाव ध्यान है तो बीजेपी का वोट शेयर 20% से 32% पहुंचा और कांग्रेस का 27 से 20। अदर्स जहां थे वहीं रहे। तो यानी बीजेपी ने मिडिल क्लास यंग वोटर्स को कांग्रेस से पुल किया अपनी तरफ, और क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गया, इंपैक्ट उसका डबल रहा सीटों में, क्योंकि द स्विंग इज डबल, है ना। तो यहां पे स्विंग सिर्फ एक साइड होगा अगर वो एनडीए से चला जाता है प्रशांत किशोर की पार्टी में। क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर हो सकते हैं? सर ये जो क्वेश्चन है, आज की डेट में जो चुनाव जैसे हो रहे हैं उसमें अंडर करंट और वेव, ये दोनों कोई जज नहीं कर सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक अंडर करंट था जो ज्यादातर लोगों ने, हमने सबने मिस किया, ठीक है। हरियाणा क्लोज, हरियाणा कांग्रेस आगे थी, क्लोज हुआ, बीजेपी निकल गई। महाराष्ट्र क्लोज चुनाव होगा, महाविकास आघाड़ी आगे है, 3/4 एनडीए। दिल्ली क्लोज होगा चुनाव, बीजेपी आगे निकल गई। एमपी कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी बम्पर जीत गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी अनएक्सपेक्टेडली जीत गई। वोटिंग बिहेवियर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है डिसाइफर करना। नॉर्मली जीत नहीं रहे वो चुनाव मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात है कि क्या वो इतना क्लोज कर दे कि उनकी 15 20 25 5 10 सीटें आ जाए, जिससे एक किंग मेकर के रोल में वो आ, आ जाए। मुझे वो भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्जिनली हंग हो सकता है। व्हेन आई से मार्जिनली हंग, 4-5 सीटों का फर्क, जैसे हमने 2018 में देखा, कांग्रेस की 114 और बीजेपी की 109 मध्य प्रदेश में, तो मार्जिनली हंग हो सकता है कि जो भी बड़ा दल है, मतलब इन अ वर्स्ट केस फॉर महागठबंधन या एनडीए, कि वो 2 3 5 सीटें इधर उधर रहे। बहुत बड़ा सिवियर हंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब तक सिवियरली हंग नहीं होगा तब तक उनका किंग मेकर का रोल उभर करके नहीं आएगा। आपके दो जो पॉइंटर्स हैं वो बाकी हैं, मैं उनको भी पढ़ देता हूं। हर घर सरकारी नौकरी वर्सेस सीएम महिला रोजगार योजना, नीतीश पर क्या भारी पड़ेंगे तेजस्वी? अब 50.5% लोगों ने कहा है कि तेजस्वी का दांव भारी पड़ेगा, वही 25.5% लोगों का जवाब है कि तेजस्वी की घोषणा बेअसर है, और 24% लोगों की राय है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 50.5% बोलते हैं कि तेजस्वी का दांव भारी पड़ेगा। ये क्या इंडिकेट करता है? 50-50 है सर ये, और भारी पड़ेगा नहीं कहना चाहिए, भारी पड़ सकता है। क्वेश्चन इंग्लिश में कैन है ना, भारी पड़ सकता है। पढ़ तो सकता है, सर ठीक ओके, है। हाँ, 50-50 है, वही सेम वोट शेयर, क्योंकि दोनों का 50-50% सपोर्ट है लगभग। तो आधे आधे लोग कह रहे हैं पड़ भी सकता है,
और एनडीए के जो सपोर्टर्स हैं नहीं पड़ेगा भाई, या वी डोंट नो। 50-50 है, वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि इसका इम्पैक्ट, या लोग कह रहे हैं कि ये न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस वाली बात है। वहां डिलीवरी हो चुका है 10,000 का, और ये एक प्रॉमिस है। तो हमने देखा है कि डिलीवरी और प्रॉमिस में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि प्रॉमिस जो है वो फ्यूचर में फुलफिल करना होता है, एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। हिमाचल, कर्नाटक में कैसे सरकारें स्ट्रगल कर रही हैं अपने प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए। तो बिहार में किसकी सरकार, वोट वाइब का सर्वे क्या कहता है, मैं फटाक से इसका ग्राफिक बता देता हूं। ये है एनडीए 34.4% लोग, महागठबंधन 34.7% लोग, और इस सर्वे का नतीजा है कि 0.3% से महागठबंधन आगे है। ये मुझे थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि 68% जो है वो वोट शेयर को एनडीए टारगेट कर रहा है, और जो महागठबंधन है वो मात्र 34% को। तो इस परसेप्शन के आधार पे कंक्लूजन का क्या मतलब है? क्या तेजस्वी फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं? परसेप्शन है। ये वोट शेयर सवाल नहीं है सर, ये सिर्फ परसेप्शन का सवाल है। बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है, आप समझ लीजिए, ये है ये सवाल। बिहार के लोगों से पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे, वो अपने पास, वो आप सीक्रेट रखिए इंफॉर्मेशन इस ट्रैकर में। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? उसमें दोनों ही दलों को बराबर आया है, 35-35। जब 0.3% का डिफरेंस आता है तो स्टेटिस्टिकली उसको मार्जिन ऑफ एरर में हम लोग बोलते हैं। तो दोनों ही गठबंधनों को बराबर है, 35-35। तो दोनों के ही कोर वोट ब्लॉक कह रहे हैं कि भाई हमारा गठबंधन जीत सकता है। एक जो न्यू कमर है उसको 12% लोग कह रहे हैं, और 8% लोग कह रहे हैं कि हंग भी हो सकता है, क्योंकि वी डोंट नो कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, प्रशांत किशोर कैंडिडेट कैसा परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। तो ये वोट शेयर नहीं है। ट्रैकर नंबर 3 में जब हमने वोट शेयर, जैसे ही ईसीआई ने अनाउंस किया था इलेक्शंस, तो हमने उस समय वोट शेयर का सवाल पूछा था लोगों से। तो उस समय 39.7% महागठबंधन और 41.3% एनडीए आ रहा था। तो वहां लगभग 2% की एज वोट शेयर टर्म्स में थी, जो आज परसेप्शनली आप कह सकते हैं कि डिसिपेट हो गई है, दोनों बराबर हो गए इसका कोई परसेप्शन के। इसका कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? किसका? इसी का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, तो ये इस परसेप्शन कैसे परसेप्शनल चेंज, बाइट का, तो ये परसेप्शन फाइट कैसे का? चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आप देखें तो 8 तारीख से लेकर के जो भी 20 तारीख तक है, 19 या 20 तारीख तक कुछ कुछ चीजें हुई हैं। 8 तारीख के दौरान ही एक गृह मंत्री का स्टेटमेंट है जिसमें नीतीश कुमार जी की चीफ मिनिस्टरशिप पे एक सवाल या निशान उठ गया है, क्या वो रहेंगे या वो नहीं रहेंगे। एक वो हो गया, परसेप्शनली ईबीसी वोटर सोच रहा है कि भाई वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी बात है कि महागठबंधन में सीट इश्यूज हुए और फ्रेंडली फाइट्स भी दिखी, तो वहां भी एक डिस्कनेक्ट लोगों को दिख रहा है। तीसरा हुआ कि प्रशांत किशोर ने अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो मिक्सचर ऑफ चीजें हो रही हैं। और बिहार जैसे चुनाव में क्या, डेली न्यूज के बेसिस पे परसेप्शन और वोट शेयर चेंज होता है। जैसे आज अगर महागठबंधन का मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है, तो आप अगर ट्रैकर करेंगे तो एक अपटिक आएगा जो कि नेचुरल है। फिर वो धीरे धीरे डिसिपेट होगा। 30 तारीख को एनडीए का अगर आएगा मैनिफेस्टो, तो उस दिन उसको आपको एक अपटिक अपटिक दिखता है। तो ऑन अ डेली बेसिस थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज इवेंट्स। लेकिन अब चुनाव जो है वो चला गया सीटों पर, कैंडिडेट्स के पास, क्योंकि हाइपर लोकल चुनाव है। माइक्रो मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, संगठन जिसका अच्छा है, जो रेबल्स को मैनेज करेगा, वो लार्जली इस चुनाव में, क्योंकि कोई मीटा नैरेटिव नहीं है, लार्जर नैरेटिव इस चुनाव में एक महिला रोजगार योजना अगर छोड़ दें, उसके अलावा कोई ऐसा लार्जर नैरेटिव अभी तक दिख नहीं रहा है। आखिरी चीज जानना चाहूंगा, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं आप, कैसे कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं? तो प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटेजिकली कैंडिडेट्स उतारे हैं, क्योंकि 243 सीट्स पे जब वो लड़ रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं साख भी दांव पे है। तो उनको ये इंश्योर करना है कि भाई वोट शेयर भी अच्छा खासा आए। अच्छा खासा यानी 8 to 10% जो लोग कह रहे हैं उतना आए, उससे अच्छा आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जहां पर भी महागठबंधन का मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है,
वहां पर कुछ सीटों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। जहां जेडीयू ईबीसी लड़ रही है वहां पर उनका अपर कास्ट कैंडिडेट है, या जहां बीजेपी भी लड़ रही है जहां उसने अपर कास्ट को नहीं दिया है वहां पर उन्होंने अपर कास्ट कैंडिडेट दिया है। तो उनका एफर्ट है कि जिस कास्ट को रिप्रेजेंटेशन एनडीए या महागठबंधन ने नहीं दिया है उसको टिकट दिया जाए, ताकि उनका खुद का वोट, जो आज आप कह सकते हैं 5%, 10%, जो भी आप कहें, उनका खुद का जो एक पॉपुलैरिटी वोट है, प्लस उस कास्ट का वोट ऐड हो। और कैंडिडेट तो कुछ उन्होंने, हर सीट पे तो नहीं बट कुछ सीटों पर जरूर इंटेलेक्चुअल्स और फेमस पर्सनालिटीज जो एनजीओ पुलिस विभाग में रहे, मैथमेटिशियन, तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज को दिए ताकि वो भी अपना वोट जो है उसमें ऐड करें। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अमिताभ जी, और कितने ट्रैकर आने वाले हैं, क्या जानकारी देंगे ताकि एक और आपसे हम आएगा पल पल साहब, की। एक और एक आएगा। एक और है। एक और आएगा। एक और आएगा, क्योंकि अब 4 तारीख ही रह गई, आपको पता है 4 के बाद फिर कोई ओपिनियन पोल हो नहीं सकता। हाँ हाँ, तो आपका इसलिए ये वो बोला ट्रैकर जाए कब आएगा? ये 3 तारीख के आसपास आ जाएगा। 3 तारीख के आसपास। तो मैं आपसे पल पल की जानकारी लेते रहूंगा। आप हमसे जुड़े, आपने अपना कितना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार चुनाव के ऊपर ये थी हमारी खास पेशकश। ये सर्वे आपको जरूर चौंकाए।